ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗೆ कहाँ से आए हैं आप लोग? हम कर्नाटक से आए हैं। तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन में आप अपनी मांग को लेके आए, क्या आपकी मांग है? आपकी कोई अलग से मांग है किसान आंदोलन में? अलग से कोई मांग नहीं, सारे देश विनाश के अंतिम घाट पर आ पहुंचा है। हाँ, सारे देश को विनाश करने लगे हैं। हाँ, हमारे सेपरेट कोई डिमांड नहीं, देश बचाना, एग्रीकल्चर बचाना, अगली पीढ़ी बचाना ये उद्देश्य है। इसमें तो आज खुशहाली है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ है अमृत महोत्सव? मोदी जी का गुलामी को घसीट कर उन्हें ढकेल दिए हैं। किसानों को जो कमाई करते हैं उन सब को उनको ले जाकर घसीट कर ढकेल कर चुके हैं उनको गुलामी के ओर। मोदी जी कह रहे छोटे किसान खुश हैं, बड़े किसान, ये क्या है छोटे बड़े किसान? ये सब डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की नीति अपनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को साफ साफ चेतावनी है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आपने देशभक्ति के नाम पर देश को चूना लगाया है, देश की जनता के साथ में विश्वासघात किया है, अभी तैयार हो जाओ। पंजाब, हरियाणा, यूपी से लेकर पूरा देश अभी खड़ा हो चुका है और एक एक पाई का हिसाब लेगा। हम आ रहे हैं लखनऊ में, अभी लखनऊ को पूरी तरीके से घेर लिया गया है, रणनीति बन चुकी है। ऐलान 5 सितंबर को हो जाएगा सभी युवाओं से। नटवाल जी, मोदी जी बार बार कहते हैं कि जो नेहरू जी ने गलतियां की हैं, जो 70 साल की गलतियां हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। हाँ, वो कमियां बेच के पूरी होंगी। आज तक तो देश को किसी ने बेचा नहीं है, ये कैसे बेच के पूरी करेगा? अभी आप मुझे ये बताइए, 2014 में जब ये सरकार आई तो आने से पहले इन्होंने आंदोलन किया था महंगाई के ऊपर। ये सारे कच्छे निकाल के सिर पे रख के सिलेंडर रख के आ गए थे और बाबा रामदेव 35 रुपए लीटर तेल हो जाएगा, 400 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा। कह रहे कि महंगाई देश में बहुत जरूरी है। हाँ, अभी महंगाई जरूरी है। महंगाई कैसे जरूरी है बताइए? देश विकास कैसे करेगा? महंगाई से विकास होता है जब तक देश के अंदर लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है कि किसान देश के विकास में रोड़ा है, क्या कहेंगे आप? कोरोना काल के अंदर पूरा जितने भी देश के नेता थे, जितने भी सांसद थे, सारे थाईलैंड में, बैंकॉक में मसाज करा रहे थे। आरामखोरों का एक एक रूम नंबर नोट किया हुआ है। मुझे पता है, मैं भारतीय सेना इंजीनियर का जवान हूँ, मुझे पता है तेरे पास भी क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं। वो चीज़ें हम पहले वोट की चोट मारेंगे तुझे अभी लखनऊ में। उसके बार कहते हैं हम पोल खोलेंगे, क्या पोल कब खोलेंगे? पोल खुलेगी, इसकी पोल खुल लगातार हमने पता कर लिया है। गंगा सफाई कहाँ से कहाँ तक हुई है और उसका मलबा इन्होंने कहाँ फेंका है, हमारे पास सारी रिपोर्ट है। कोई भी नेता हमारा देश का बेवकूफ़ बना सकता है, भारतीय सैनिकों का बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और ना ही किसान का बेवकूफ़ बना सकता, और ना ही मजदूर का बेवकूफ़ बना सकता। सारे के सारे रोड के ऊपर आ चुके हैं और जो नहीं आए हैं, जो जगह नहीं है, उनको हम अभी जगा लेंगे। कर्नाटक के तो किसान काफी खुशहाल हैं और आप अपनी शिकायत को लेके आए हैं। नहीं जी, और एक बार बोलिए। मोदी जी ने बोला है कि कर्नाटक के किसान तो काफी खुश हैं। कुछ नहीं, सारे देश का विरोधी है मोदी जी। मन की बात में कहा गया था। मन की बात क्या? मन की बात है, कर्नाटक के किसान बहुत खुश हैं। अरे भैया सुनो, मन की बात में क्या है, हर आदमी को उसे आर्थिक शोषण करने का मार्ग में है। मन की बात में एक बात भी किसानों को बढ़ाने का, उसका उत्तरदायित्व का, उसका आर्थिक चेतावनी का एक बात भी नहीं है, देश बचाने का एक बात भी नहीं है। तो वो तो जब मन की बात होती है, देश के कोने कोने के लोगों से पूछते हैं, सभी लोग ये कहते हैं मन की बात ही 100 में 100 भी झूठ है। लोगों को खराब पथ पर बुला लेना चलने का मन की बात है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। तो
तमाम लोग समस्याएं हैं। कृषि का 3 कानूनों के अलावा हाँ, अब क्या हो गया है, कृषि और कृषिक दोनों एक ही बार विनाश की ओर बढ़ते चलेंगे, क्योंकि एपीएमसी एक्ट क्या है, वह एकदम बाईपास करने के कारण एपीएमसी नहीं बचती, वह सभी अदानी अंबानी के कब्जे में फंस जाएगा। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या है वो भी उसके जितना चाहे उतने उनके कब्जे में रख लेगा और देश में आहार का अभाव क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इसी कानून से जो भूमि खरीदने योग्य नहीं, इस कानून से कोई भी आदमी भूमि को खरीद सकता है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी? 24 के चुनाव बराबर घर चले जाएंगे, बराबर हर राज्य में ये घर चले जाएंगे, कहीं नहीं बचते। महाराष्ट्र से हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं, क्या महाराष्ट्र के किसान जो पहले तो खुदकुशी करते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो ये कहा गया कि अब वहाँ लोग खुशहाल हैं, आप क्या कहेंगे? वो जो कांग्रेस के राज में ऐसा होता था, वही बीजेपी के राज में दोनों दोनों एक सिक्के के दो नाने। ये इसमें कोई बदल नहीं, और भी आत्महत्या होती रहती है और वो जारी रहेंगी, क्योंकि ये प्राइवेट करने से गवर्नमेंट कोई दायित्व नहीं ले रहा है, इसलिए वहाँ अभी भी जारी आत्महत्या होने वाली है और जारी रहने वाली है। 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा है कि देश के किसान काफ़ी खुशहाल हैं और इसी को उपलक्ष्य में आज वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वो मन की बात करने वाले को अपने मन से बात करेंगे, लेकिन इधर जन की बात करो, यहाँ लोगों के सामने आओ, इनको जवाब दो, क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखो, तभी तो उनको पता चलेगा क्या खुशहाली है। तो कहा जा रहा है कि छोटे किसान बिल्कुल पूरी तरह से खुश हैं। छोटे किसान और बड़े किसान का अंतर आप कैसा मोदी जी को पता चला? इससे पहले क्यों नहीं पता चला? पहले 7 साल गए ना उनके, तब नहीं पता चला। अभी क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन कर रहे, इन छोटे किसानों के लिए एमएसपी लाना चाहते, उनका अधिकार के लिए बड़े किसान भी हो तो लड़ते, फिर ये इसमें भेद क्यों करना है इन्होंने? वो कह रहे हैं कि असली किसान जो है खेत में काम कर रहे हैं और जो यहाँ पर हैं वो किसान नहीं है। ये सभी यहाँ पर नहीं रह सकते, आना जाना चालू है। किसान कई 2 महीने रहते, 3 महीने रहते, फिर वापस जाते, फिर आते। जो खेतों में काम कर रहे हैं वो उन्हीं को किसान मानते हैं। फिर अभी यहाँ आकर देखो ना कौन किसान नहीं और कौन है, वो खुद ने देखना चाहिए ना। ऐसा मन की बात बोलने से नहीं जमेगा, यहाँ लोगों में आना पड़ेगा, उनकी समस्या देखना पड़ेगा। इसने कसम खाए नहीं इन लोगों ने, हम देश चलाएंगे और खुशहाली से देश का नेतृत्व करेंगे। यह अपना दायित्व नहीं निभा रहे और झूठे बातें करके, इनका झूठा बोलने का तो प्लानिंग है, उनकी डिग्री झूठी, उनका रहन सहन सब झूठा है। उनका रिकॉर्ड क्या है? क्या लगता है 24 में क्या कुछ बदलाव करेंगे? 24 की बात तो छोड़ो, यहाँ 22 से शुरू होने वाला है धमाका जो होने वाला है, उसमें नतीजा पता चल जाएगा। 24 को क्या बीजेपी के लोग आजकल गांव-गांव जाके, जो वहाँ के छोटे नेता हैं, वहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, वो गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कि कृषि कानून के फायदा क्या है। क्या कहेंगे आप? सभी समझते हैं क्या फ़ायदा हुआ है क्या नहीं हुआ है। 7 साल हो गए हैं सरकार को झूठ बोलते बोलते।